हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेआउट ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन। मतलब इसके लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, एसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो इसमें हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कसन करते हैं फर्स्ट, कि इसके प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो फर्स्ट हमारा जनरेटिंग स्टेशन, सेकेंड हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, थर्ड हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और फोर्थ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम एसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कई सारे ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और 11 केवी की वोल्टेज हम जनरेट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर। तो 11 केवी की वोल्टेज हम कहाँ पर जनरेट करते हैं? जनरेटिंग स्टेशन पर, कई सारे ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं। एंड देन अब ये वोल्टेज कहाँ जाएगी? हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाती है। मतलब जो 11 केवी की वोल्टेज हमने जनरेट करी है जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन पर, वो जाएगी हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और वहाँ पर 11 केवी की वोल्टेज को 132 केवी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम 11 केवी की वोल्टेज को बढ़ाते हैं 132 केवी तक। इसे हम 220 केवी तक भी बढ़ा सकते हैं और 400 केवी तक भी बढ़ा सकते हैं, बट जनरली हम 11 केवी को 132 केवी में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से, जिसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद ये हमारी 132 केवी की वोल्टेज जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जनरेट हुई है वो जाएगी हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, जहाँ पर 132 केवी को 33 केवी या 66 केवी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। तो 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है जनरली हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम स्पैन जो होता है टावर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रख सकते हैं हम टावर्स के बीच में डिस्टेंस, जिसे हम स्पैन कहते हैं। तो हम इसमें कंडक्टर्स जो यूज करते हैं वो होता है हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स का, क्योंकि हमें टाइटनेस और जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे कंडक्टर्स को। यहाँ पर हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम का भी यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। एंड देन अब ये हमारा 33 केवी की वोल्टेज जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जनरेट हुई है वो हमारे जाएगी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो 33 केवी की वोल्टेज हमारी जनरेट हुई थी सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, वो जाएगी हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन कर देता है। तो 33 केवी को 11 केवी में हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे हमें 33 केवी को 11 केवी में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं सेकेंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं। और 11 केवी को हम बिग फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी जनरेट हो रही है, तो हम अब इसे बिग फैक्ट्री में भी हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई सारे बिग फैक्ट्री में हमें 11 केवी या उससे थोड़ी कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हम आसानी से ले सकते हैं। तो लास्ट इसका स्टेप है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ये जानते हैं। तो जो हमारा 11 केवी की वोल्टेज हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरेट हुई है, तो वो क्या होता है, वो जाएगा हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 11 केवी को स्टेप डाउन करता है 415 वोल्टेज में, 415 वोल्ट में या 220 वोल्ट में। तो 415 वोल्ट हमारा किसके लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, और 220 वोल्ट हमारा किसके लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है, या होम के लिए होता है, जो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं अपने। तो 415 या 220 वोल्टेज हमारा किस में जनरेट होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करता है
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के वोल्टेज को, जो कि हमारा 11 kV होता है, उसको 220 या 200 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।